हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं हम। पिछली क्लास में जो पहला चैप्टर था हमारा कंप्लीट हो चुका है, वो त्रुटि का और मापन का। आज का चैप्टर है हमारा वो क्या है, बीमीय विश्लेषण। ठीक है, आसान चैप्टर है। तो क्या होता है बीमीय विश्लेषण, इसमें क्या पढ़ेंगे सबसे पहले बीमाएं। देखिए बीमाएं क्या होती है। बीमाएं वे घातें होती हैं जो किसी व्युत्पन्न राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर लगाई जाती हैं। समझिए जरा, बीमाएं वे घातें होती हैं जो किसी व्युत्पन्न राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए, ठीक है, बीमाएं वे घातें होती हैं जो किसी व्युत्पन्न राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर लगाई जाती हैं। और किसी भी भौतिक राशि के बीमीय सूत्र को किससे प्रदर्शित करते हैं, ऐसा ब्रैकेट लगाकर, वर्ग कोष्ठक बोलते हैं, वर्ग कोष्ठक लगाकर प्रदर्शित किया जाता है। देखिए व्युत्पन्न राशियां पढ़ा चुका हूं मैं पहले ही। व्युत्पन्न राशियां जो क्या हैं, जो अन्य राशियों पर उत्पन्न होती हैं, जो अन्य राशियों से उत्पन्न की जाती हैं या अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर करती हैं। जैसे चार व्युत्पन्न राशि है। चार किससे उत्पन्न होती है, दूरी और समय से। दूरी और समय कैसी राशि है, मूल राशियां हैं। तो दूरी और समय से क्या उत्पन्न होती है, चार उत्पन्न होता है, यानी चार क्या व्युत्पन्न राशि है। अब चार के मात्रक को हमें प्रदर्शित करना है, तो दूरी चार बराबर दूरी बटे समय, तो मीटर प्रति, दूरी का मात्रक मीटर और समय का मात्रक क्या है, सेकंड। मीटर क्या है, लंबाई का मूल मात्रक है, और सेकंड क्या है, समय का मूल मात्रक है। तो इसका मात्रक क्या हो गया, मीटर की घात 1 और सेकंड की घात -1, या कहते हैं मीटर प्रति सेकंड। तो बीमाएं क्या है, क्या परिभाषा लिखी हमने, किसी वे घातें होती है जो किसी व्युत्पन्न राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रों पर लगाई जाती हैं। तो मीटर पर घात लगाई गई है, सेकंड पर घात लगाई गई है, यही घात क्या है इसकी, बीमाएं हैं। ठीक है, यानी और ऐसे हम देखिए क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो क्षेत्रफल भी कैसी राशि है, व्युत्पन्न राशि है। तो क्षेत्रफल का लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक भी कितना, मीटर। तो कितना मात्रक आ गया इसका, मीटर स्क्वायर। तो घात कितनी लगाई है हमने, मूल मात्रक। मीटर क्या है, मूल मात्रक है, तो मूल मात्रक पर हमने घात लगाई है 2। तो 2 क्या होगी, क्षेत्रफल की बीमा होगी। आगे बस सर, यानी बीमाएं क्या होती हैं, बीमाएं वे घातें होती हैं जो किसी व्युत्पन्न राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर लगाई जाती है। पूरे चैप्टर में हम बीमाएं पढ़ने वाले हैं। ठीक है, समझ में आया ना। बीमाएं क्या होती हैं, घातें होती हैं जो मूल मात्रकों पर लगाई जाती है। क्यों लगाई जाती हैं, उनके मात्रक को व्यक्त करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए हमें इस चैप्टर को पढ़ने के लिए कुछ बीमाएं निकालनी पड़ेंगी। भौतिक राशि पढ़ेंगे, उन भौतिक राशियों के बीमीय सूत्र हमें निकालने पड़ेंगे। तो हमने पढ़ी 7 मूल राशियां पढ़ी हैं। ठीक है, तो मूल राशियां कौन सी होती हैं, जो अन्य राशियों से उत्पन्न नहीं की जा सकती, पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं। तो और उनके मात्रक भी क्या होते हैं, पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, तो उनके जो बीमीय सूत्र है वो तो हमें याद करने पड़ेंगे। जैसे लंबाई का बीमीय सूत्र होता है, ये जो ब्रैकेट लगाया है ना ऐसे, ये बीमाओं का प्रतीक है। ठीक है, एल। हम लोग पूछे लंबाई का बीमीय सूत्र क्या है, ऐसे लिखेंगे तो गलत होगा, हमें ऐसा ब्रैकेट में ही लगाना है। ये समझ लीजिए बीमीय सूत्र का प्रतीक होता है। ठीक है, तो लंबाई का बीमीय सूत्र क्या होता है, एल। लंबाई का ऐसे प्रदर्शित करते हैं, प्रतीक है उसकी मात्रा है, तो क्या हो गया, एल। द्रव्यमान को किससे प्रदर्शित करते हैं, एम से, तो इसका बीमीय सूत्र क्या हो गया, कैपिटल है, सब कैपिटल में ही। ठीक है, समय को किससे प्रदर्शित करते हैं, टी से, तो टी क्या हो गया, इसका बीमीय सूत्र हो गया। ताप का बीमीय सूत्र होता है थीटा या केल्विन से दिखाया जाता है। ठीक है, और वैद्युत धारा का ए, ज्योति दीप्ता का सीडी, और पदार्थ की मात्रा का मोल है, लिखते हैं। ठीक है, पर इनकी जरूरत तुम्हें नहीं पड़ेगी, तुम्हें जरूरत पड़ेगी केवल इन 4 की। ठीक है, 5 एल एम, और ज्यादातर इनमें से भी 3 होगी। ठीक है, तो ये तो हमें याद करनी पड़ेंगी। बाकी किसी भी भौतिक राशि का बीमीय सूत्र याद करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, हम निकाल नहीं सकते। ठीक है, याद हो गया ना। लंबाई की एल होती है, द्रव्यमान की एम, समय की टी, और ताप की थीटा, और वैद्युत धारा की ए। बस इनकी जरूरत पड़ेगी, बाकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए बीमीय सूत्र हम निकालते कैसे।
ये तो मूल राशियां हैं, मूल राशियों के नाम उत्पन्न हो सकते हैं, व्युत्पन्न राशियों के सबके हम उत्पन्न कर लेते हैं। तो देखिए जरा कुछ व्युत्पन्न राशियां दिखाई गई हैं, कुछ मैंने ली है व्युत्पन्न राशियां। जैसे पहली व्युत्पन्न राशि क्या है, क्षेत्रफल। देखिए क्षेत्रफल किसी का भी हो, गोले का क्षेत्रफल हो, बेलन का क्षेत्रफल हो, शंकु का क्षेत्रफल हो, वर्ग का क्षेत्रफल हो और किसी भी आकृति का क्षेत्रफल हो, सबका मात्रक क्या होता है, वर्ग मीटर होता है ना, मीटर स्क्वायर होता है। तो मात्रक भी क्या होगा, सबका बीम सूत्र भी क्या होगा, सबका समान ही होगा। यानी बीम सूत्रों से मात्रक निकाल सकते हैं, मात्रकों से बीम सूत्र निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। क्षेत्रफल का सूत्र लिख दिया हमने, लंबाई गुणा चौड़ाई। और लंबाई क्या होती है, दूरी होती है ना, और दूरी का भी सूत्र अभी पढ़ा था, क्या होता है, एल। तो एल, ठीक है। चौड़ाई भी क्या होती है, दूरी होती है ना, तो दूरी का भी सूत्र क्या है, एल। तो कितना हो गया, एल इंटू एल, कितना हो गया, एल स्क्वायर। तो क्षेत्रफल का भी सूत्र क्या हो गया, एल स्क्वायर। ठीक है, अब आयतन किसी का भी हो, चाहे किसी का ही ले लीजिए। अब जैसे क्षेत्रफल ले रहा था, अब क्या होगा सर, ये तो आपने आयत का क्षेत्रफल ले लिया, अब मुझे तो क्या है, गोले का क्षेत्रफल का निकाल के दिखाओ। गोले का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है भाई, 4 पाई आर स्क्वायर। तो मैं सीधे का सूत्र क्या लिखूंगा, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 4 का कोई मात्रक नहीं होता है, पाई भी कांस्टेंट है, इसका कोई मात्रक नहीं, केवल क्या होता है, आर स्क्वायर। ठीक है, तो आर स्क्वायर क्या, त्रिज्या का वर्ग। त्रिज्या क्या होती है, दूरी होती है ना, और दूरी का भी सूत्र क्या होता है, एल। तो कितना हो जाएगा ये, एल, और स्क्वायर कितना आ जाएगा, एल स्क्वायर। अब भी देखो कितना है, एल स्क्वायर है, यहाँ पे कितना है, एल स्क्वायर। किसी का भी निकाल लीजिए, सबका एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ऐसी आयतन है। आयतन का सूत्र क्या है, घन का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। बेलन का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर की घात, सॉरी पाई आर की घात, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, किसी का भी ले लीजिए। गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर की घात 3। किसी के भी आयतन का सूत्र ले लीजिए, सबका ये लंबाई गुणा, उसके लिए लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई क्या होती है, दूरी होती है, एल लिखा है। चौड़ाई क्या होता है, दूरी होती है, एल लिखा है। ऊंचाई भी क्या होती है, दूरी होती है, एल लिखा है। तो कितनी होगी, एल लिखा 3। अब ऐसे ही चाल या वेग हो, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी का भी सूत्र एल और समय का भी सूत्र कितना, टी ऊपर जाएगा, घात अभी कितनी है, प्लस की 1 ऊपर जाएगा, माइनस की 1 हो जाएगा, कितना हो गया, एल टी माइनस 1। तो चाल का बीम सूत्र क्या हो गया है, एल टी माइनस 1। अब हमें किसका निकालना है, त्वरण का। त्वरण का फॉर्मूला पढ़ा है तुमने, त्वरण क्या होता है, ए बराबर पढ़ा होगा डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, हम त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो त्वरण बराबर कितना, वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। और वेग का बीम सूत्र क्या निकाला हमने, एल टी माइनस 1। तो हमें वेग परिवर्तन कितना दिया, एल टी माइनस 1। और समय का बीम सूत्र क्या होता है, टी। तो टी रखते हैं। ठीक है, टी ऊपर जाके घात कैसे हो जाएगी, माइनस की, पहले से एक माइनस है, एक घात और जाएगी, कितना हो जाएगा, एल टी माइनस 2। देखिए त्वरण का बीम सूत्र हो गया है। ठीक है, अब हमें किसका निकालना है, बल का। बल का फॉर्मूला पड़ा हुआ है, बराबर क्या होता है, एम में। तो बराबर एम में लगा दिया हमने। ठीक है, अब एम क्या होता है, द्रव्यमान। द्रव्यमान का बीम सूत्र क्या होता है, एम। ए क्या होता है, त्वरण। त्वरण का बीम सूत्र हमने ऊपर निकाला है, एल टी माइनस 2। तो इस जगह रख दिया हमने एल टी माइनस 2। तो कितना हो गया है, एम एल टी माइनस 2। बल का बीम सूत्र हो गया है। अब हमें किससे निकालना है, कार्य का। कार्य का क्या फॉर्मूला पड़ा है, अभी कार्य का फॉर्मूला पड़ा है बल गुणा विस्थापन। तो बल गुणा विस्थापन, तो बल का बीम सूत्र अभी हमने ऊपर निकाला है, कितना, एम एल टी माइनस 2 गुणा विस्थापन। विस्थापन क्या होती है, दूरी होती है, लंबाई होती है, और लंबाई का बीम सूत्र क्या होता है, अभी एल होता है। तो हमने विस्थापन क्या रख दिया, एल। तो कितना हो गया, ये कितना था, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। ठीक है, कार्य का बीम सूत्र हो गया है। अब हमें निकालना है क्या है, ऊर्जा का। गतिज ऊर्जा, किसी भी ऊर्जा का निकाल लीजिए, सबका ही क्या है, सबका मात्रक क्या होता है, जूल होता है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने, 1/2 mv स्क्वायर। एम होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान का बीम सूत्र एम। 1/2 का कोई बीम सूत्र नहीं होता, कोई मात्रक नहीं तो बीम सूत्र भी नहीं। 1/2 को छोड़ दीजिए, एम का बीम सूत्र एम। और v क्या, वेग का बीम सूत्र निकालना है, एल टी माइनस 2, सॉरी एल टी माइनस 1। तो यहाँ एल टी माइनस 1 का कितनी स्क्वायर, वर्ग। तो ये जब कितना हो जाएगा, एम वर्ग करेंगे एल स्क्वायर टी माइनस 2। देखिए कार्य का बीम सूत्र क्या है, एल स्क्वायर टी माइनस 2। गतिज ऊर्जा का कितना है, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2।
कार्य का मात्रक क्या होता है जूल, गतिज ऊर्जा का मात्रक क्या होता है जूल, यानी मात्रक समान है तो भीम सूत्र भी कैसे होंगे समान। ठीक है, इस प्रकार हम किसी भी भौतिक राशि का, जितनी भी आज तक हमने भौतिक राशि पढ़ी है तो जिसमें सबका भीम सूत्र निकाल सकते हैं, बशर्ते उसका सूत्र याद होना चाहिए। ठीक है, ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले हैं। अब जैसे जैसे आगे आगे पढ़ते जाएंगे हम, वैसे वैसे हमें फॉर्मूले याद होते चले जाएंगे, क्योंकि सारे फॉर्मूले आते चले जाएंगे चैप्टर वाइज में, और वैसे वैसे उनका भीम सूत्र निकालते चले जाएंगे। ठीक है, बस भीम सूत्र याद होना चाहिए, सॉरी फॉर्मूला याद होना चाहिए, और इस तरीके से उनका भीम सूत्र निकाल सकते हैं। किसी भी भीम सूत्र को रटने की जरूरत नहीं है, बस उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद होगा तो भीम सूत्र हम खुद निकाल लेंगे। ठीक है, पर ये जैसे चाल है, त्वरण है, बल है, कार्य है, इनके भीम सूत्र ज्यादा उपयोग में आते हैं, तो इसलिए याद हो ही जाते हैं, याद कर लेना चाहिए। चाल का भीम सूत्र Lt-1, त्वरण का Lt-2, बल का M(Lt-2), कार्य का M(L²T-2). ठीक है, चलिए इस तरीके से हम भीम सूत्र निकालते हैं। अब बीमाओं के उपयोग, ठीक है, बीमाओं के क्या उपयोग हैं, बीमाओं के उपयोग देखिए, बीमाओं के 3 उपयोग पढ़ेंगे हम। उनमें से पहला उपयोग क्या है, एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदलना। ठीक है, एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदलना, ये बीमीय विश्लेषण का पहला उपयोग है। ठीक है, तो क्या करेंगे अभी हम इसमें, देखिए, यानी बीमीय विधि से हम एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदल सकते हैं। मात्रकों की पद्धति हमने पहले चैप्टर में पढ़ी है। ठीक है, तो बीमीय विश्लेषण से, बीमीय विधि से हम एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं, वो ये कह रहा है, बीमीय विधि से एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदला जा सकता है। किसी भी भौतिक राशि के मात्रक तथा आंकिक मान का गुणनफल कैसा रहता है, नियत रहता है। किसी भी भौतिक राशि के आंकिक मान और मात्रा का गुणनफल नियत रहता है। अर्थात यदि आंकिक मान को हम बढ़ा देते हैं, आंकिक मान बड़ा कर लेते हैं, तो मात्रक छोटा हो जाता है, या उसका उल्टा बोले कि मात्रक छोटा कर लेते हैं तो आंकिक मान बड़ा हो जाता है, यानी उनका जो गुणनफल होता है वो हमेशा कैसा रहता है, नियत रहता है। यदि पहली पद्धति में आंकिक मान कितना हो, n1 हो, और मात्रा कितना हो, u1 हो, दूसरी पद्धति में आंकिक और मान और मात्रा क्रम से कितने हो, n2 u2 हो, तो फॉर्मूला होता है n1 u1 = n2 u2। n1 पहली पद्धति में न्यूमेरिकल वैल्यू, u1 पहली पद्धति में उसका यूनिट मात्रक, n2 दूसरी पद्धति में उसका आंकिक मान, और u2 दूसरी पद्धति में उसका मात्रक। ठीक है, मात्रक और आंकिक मान का जो गुणनफल होता है वो कैसा रहता है, नियत रहता है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल लेके दिखाएंगे हम जी। ये उदाहरण है हमारा, एक जूल को अर्ग में परिवर्तित करना है। एक बीमीय विधि से हमें क्या करना है, एक जूल को अर्ग में बदलना है। जूल क्या होता है, कार्य या ऊर्जा का MKS ऐसा पद्धति में मात्रक होता है, जबकि अर्ग क्या होता है, ये CGS में उसका मात्रक होता है कार्य का। ठीक है, तो हमें जूल को अर्ग में बदलना है, यानी MKS वाले पद्धति की मात्रा को CGS पद्धति वाले मात्रा में बदलना है। ठीक है, तो जो मान दे रखा है, समझिए करना क्या होता है। सबसे पहले जो मान दे रखा होता है, पहली पद्धति मान की मान बता दें कितना होता है, n1 होता है, तो n की वैल्यू कितनी होगी, 1। सिंपल। अब जिस भौतिक राशि का मान दे रखा होता है, उस भौतिक राशि का भीम सूत्र लिखना होता है। दूसरा स्टेप, पहला स्टेप जो मान दे रखा होता है n1 होता है, लिख लीजिए n1 बराबर इतना, n1 बराबर एक लिख लीजिए। दूसरा स्टेप क्या हमारा, उस भौतिक राशि का भीम सूत्र लिखना जिस भौतिक राशि का मान दे रखा है। किसका मान दे रखा है भाई, कार्य का मान दे रखा है। तो कार्य का भीम सूत्र क्या होता है, n-2 अभी हमने निकाला था, तो कार्य का भीम सूत्र लिखा है n-2 - 2। दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप क्या होता है, तीसरे स्टेप में हमें ये करना होता है कि जो मान हमें दे रखा है, ठीक है, सॉरी जो भीम सूत्र है, भीम सूत्र क्या है, n है, l है, t है। तो यहाँ पर हमें एक लाइन लिखनी होती है, क्या लिखेंगे कि मान जो जो इसमें है, इसमें m l और t आया है, तो हम लिखेंगे कि माना m1, l1 तथा t1, m1 l1, t1 क्रम से
पहली पत्ती में मात्रक है ये, पहली पत्ती कौन सी थी हमारी, एसआई पत्ती थी। ठीक है, तो हमने मान लिया एसआई पत्ती में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो हमने ये लिखा कि माना m1 L1 तथा T1 क्रम से किलोग्राम, मीटर तथा सेकंड में है, और m2 L2 तथा T2। अब इनके साथ पहले बंधन लगाए, 2 लगा देंगे, m2 L2, T2 क्रम से, जिसमें बदलना होता है, बदलना किसमें, सीजीएस पद्धति में, और सीजीएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, ग्राम, लंबाई का मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर, समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो m2, L2, T2 क्रम से किसमें है, ग्राम में, सेंटीमीटर में और सेकंड में है। ऐसा भी हो सकता था कि पहला मान सीजीएस में दे रखा होता, दूसरे एम के एस में बदलवाता, तो हम लिखते माना m1, L1, T1 क्रम से ग्राम, सेंटीमीटर, सेकंड में है, और m2, L2, T2 क्रम से किलोग्राम, मीटर और सेकंड में। ठीक है, तो अभी हमें एम के एस में दे रखा था पहला मान, तो हमने पहले मान 1 लगा के एम के एस में दिखा दिए और 2 लगा के सीजीएस में दिखा दिए। तीसरा स्टेप हो गया। चौथा स्टेप क्या है हमारा, वही फॉर्मूला लगा देना है, n1 u1 इक्वल n2 u2। n1 पहली पत्ती मान होता है, u1 पहली पत्ती में मीटर सूत्र या मात्रक होता है, n2 दूसरी पत्ती मान और u2 दूसरी पत्ती में मीटर सूत्र या मात्रक होता है। तो n1 तो हमें दे रखा है, n2 को दूसरी पत्ती में निकालना है, तो n1 का मान रख देना है u1, b उसको लिख दीजिए m1 L1 का स्क्वायर T1 माइनस 2, n2 में निकालना है u2 दूसरी पत्ती में उसको लिख दीजिए m2 L2 T2 माइनस 2। ठीक है, मान हमें किसका निकालना है, n2 का, तो n2 को एक तरफ कर लीजिए, बाकी सबको एक तरफ, यानी इसे इनके बटे भेजिए, तो n2 बड़ा कितना जाएगा, m1 बटे m2 क्रॉस m1 बटे L2 के घात 2 क्रॉस T1 की घात माइनस 2 और T2 की घात माइनस 2। ठीक है, अब करना क्या है, m1 किसमें, किलोग्राम, m2 किसमें, ग्राम है। कौन सा बड़ा होता है, किलोग्राम बड़ा होता है कि ग्राम बड़ा होता है, किलोग्राम बड़ा होता है ना। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो हम क्या करेंगे, m1 की जगह कितना लिख लेंगे, 1000 ग्राम, और m2 को ग्राम में लिख दीजिए 1 ग्राम। ऐसे L1 किसमें है, मीटर में, और L2 किसमें, सेंटीमीटर में। कौन बड़ा है, मीटर बड़ा है, तो L1 की जगह लिख लेंगे 100 सेंटीमीटर, L2 की जगह 1 सेंटीमीटर, T1 भी सेकंड में, T2 भी सेकंड में, यहाँ भी 1 सेकंड, यहाँ भी 1 सेकंड। तो ठीक है, ये कहा जाए कि हमारी घोल घात चढ़ा दी है, वही जो हमें लगा था, m2 m1 को लिख लिया हमने 1000 ग्राम, ये ग्राम, इसे 100 सेंटीमीटर, इसे 1 सेंटीमीटर, ये सेकंड में है। ठीक है, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, सेकंड से सेकंड कट जाएगा। कितना हो जाएगा, 100, 1000 लिख लिया, यहाँ 100 की घात 2 है, तो 100 गुणा 100, यहाँ कितना आएगा, 1 आएगा, तो कितना है, 3 घात 3, ये 2 3 तो 5 और 2 7, तो कितना आ गया, n2 बराबर 10 की घात 60 आ गया। ठीक है, इस तरीके से हम देखिए हमने जूल को कैसे बदल दिया है, आर्क में बदल दिया है, यानी इस तरीके से हम एक पत्ती के मात्रकों को दूसरी पत्ती के मात्रकों में बदल सकते हैं। इसी तरीके का ये पहला उपयोग हुआ है हमारा दिमाग का, ये एक न्यूमेरिकल मैंने इसका करके दिखाया है, ये न्यूमेरिकल आपको सोल्व करके मुझे भेज देंगे, इसी तरीके से होगा। उसमें हमने एक जूल को किस में बदला था, आर्क में बदला था, यहाँ हमें 1 न्यूटन को किस में बदलना है, डाइन में। न्यूटन क्या होता है, बल का मात्रक होता है एनकेएस पद्धति में, डाइन क्या होता है, सीजीएस पद्धति में होता है। तो इसमें भी वही करना है, एनकेएस पद्धति को किस में बदलना है, सीजीएस में बदलना है। ठीक है, तो सोल्व करना है, सोल्व करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजना है, ये नंबर है मेरा, इस नंबर पर सोल्व करके मुझे भेज देना है। ठीक है, चलिए आज की क्लास में इतना ही, कल मैं दूसरा और तीसरा उपयोग पढ़ाऊंगा, पर ये सोल्व करके मुझे जरूर देना है। ठीक है, थैंक यू।